हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये आईआईटी 2020 का क्वेश्चन है। आप इसको ठीक से पढ़ो पहले। ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा सिस्टम ऑफ डायमेंशन हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें सारे ही डायमेंशंस को हम एक्स के फॉर्म में लिख सकें, सिर्फ एक्स के पावर में। और पावर यहाँ दे रखा है अल्फ़ा, बीटा, पी, क्यू, आर, मतलब पावर के फॉर्म में हम अरेंज कर सकें। तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फ़ा, पी, आर, मतलब पोजीशन अगर एक्स टू द पावर अल्फ़ा है, स्पीड अगर एक्स टू द पावर बीटा है, एक्सेलेरेशन एक्स टू द पावर पी है, मोमेंटम एक्स टू द पावर क्यू है और फोर्स एक्स टू द पावर आर है, तो आपसे एक्स पी आर जो भी है इस सब में पी क्यू आर जो भी है इसमें रिलेशन पूछ रहा है आपसे। उसके लिए आपको सबसे पहले स्पीड, एक्सेलेरेशन इस सब में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, पोजीशन और मोमेंटम, फोर्स इस सब में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा ताकि आप एक इक्वेशन बना सको, इक्वेशन तक आप पहुंच सको। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगा कि मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बात पता होगा कि मोमेंटम बाई फोर्स टाइम के बराबर होता है। टाइम क्या होता है? मोमेंटम बाई फोर्स, मोमेंटम बाई फोर्स। और यही बराबर होता है स्पीड बाई एक्सेलेरेशन के, एक्सेलरेशन के। ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो इसी इक्वेशन के हेल्प से हम निकाल सकते हैं मोमेंटम बाई फोर्स को। आप लिख दो ठीक तरीके से, वी, मान लो मोमेंटम को अपने न्यू से डिनोट कर दो, एम इंटू वी और एम इंटू ए। यहाँ क्या है? स्पीड बाई एक्सेलेरेशन मतलब वी बाई ए। अब बताओ एक चीज़, यहाँ वी बाई ए क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर, वी कितना दिया है? एक्स टू द पावर बीटा, बाई ए कितना दिया है? एक्स टू द पावर पी। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर बीटा माइनस पी। ये हो जाएगा क्या? करेक्ट। अब अगर आप ठीक से देखो तो मोमेंटम बाई फोर्स, मोमेंटम कैसे दिया है बताओ? यहाँ पे मोमेंटम दिया है एक्स टू द पावर क्यू और फोर्स दिया है आपका एक्स टू द पावर आर। तो क्या ये मोमेंटम बाई फोर्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर के बराबर भी होगा? यस होगा। तो बीटा माइनस पी विल बी इक्वल टू क्यू माइनस आर। क्या ये एक रिलेशन आ गया? यस, ये एक रिलेशन आ गया। तो इससे आपको पता चलेगा कि बीटा कितना हो जाएगा? P प्लस क्यू माइनस आर। यहाँ से आप बीटा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप और रिलेशन ढूंढोगे तभी आपको इक्वेशंस मिलेंगे। तो एक इक्वेशन, एक मान लो आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डायमेंशन वाइज 2as मैं यहाँ लिख देता हूँ 2as, करेक्ट। जहाँ v कितना है? एक्स टू द पावर बीटा, तो एक्स टू द पावर बीटा का होल स्क्वायर जब करोगे तो 2 बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सलेशन एक्स टू द पावर कितना है? एक्सलेशन 2 तो यहाँ डायमेंशन में यूज़ नहीं होगा। एक्सलेशन कितना है? एक्स टू द पावर पी और इस पोजीशन कितना है? एक्स टू द पावर अल्फ़ा। तो एक्स टू द पावर पी प्लस अल्फ़ा, तो 2 बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पी प्लस अल्फ़ा। क्या ये करेक्ट आंसर है? देखो ज़रा, 2 बीटा इक्वल्स टू पी प्लस अल्फ़ा ए ऑप्शन, और बीटा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस आर, बीटा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस आर बी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है और सी और डी गलत है। आप अगर ठीक तरीके से देखो तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।